हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे को पता है कि हम लोग यहाँ पर आईटी पॉलिटेक्निक का जो सीरीज है वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग कॉपी टॉपिक्स करवा चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर बुक के तो हम लोग भारत भारती की जो बुक है, ठीक है, काफ़ी अगर देखें तो आईआईटी के लिए एंड पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स तो हम लोग मैथ इसमें काफ़ी टॉपिक करवा चुके हैं। और अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर जो 14 है। क्या चैप्टर 14 है, तो उसमें दिया हुआ आपको समुच्चय सक्रिया। ठीक है, क्या है? समुच्चय सक्रियाएं हैं। ठीक है, देख लीजिए समुच्चय सक्रियाएं, समुच्चय, ठीक है, सक्रियाएं, ये आपका टॉपिक है, समुच्चय सक्रियाएं। ठीक है, ये ठीक। तो ऑपरेशन ऑफ द सेट दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 14 है। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम फिलहाल देखते हैं हम लोग पास। ठीक है, आज हम सबसे पहले आज इसके बेसिक क्लास की बात करेंगे। ठीक, फिर आगे चल के इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक। तो अब इसमें देख लीजिए, बेसिक में सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं। जो सेट होता है वो क्या होता है आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, जो चैप्टर आपका 11 है, ठीक, और सॉरी किस चैप्टर का जो 13 है उसमें काफ़ी डिटेल कर दिए थे कि जो आपका, ठीक है, सेट है वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन बात करें, यूनियन बात कर ले। ठीक है, तो ये सारे के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेट। तो आप जानते ही हैं सेट क्या होता है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्तियों के समूह क्रमबद्ध एक सुव्यवस्थित तरीके से उसे हम, ठीक है, मझले कोष्टक के अंदर रख देते तो आपको क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, सेट की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कि इसमें हम किसी भी नंबर को, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी आपका, ठीक है, इसका कंसेप्ट हो आपको हम इससे पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। और क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन नंबर 13 उसमें ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को आपको करवा दिए हैं हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सम्मेलन। ठीक है, क्या? सम्मेलन की बात करेंगे, ठीक, जिसको आप यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इसे सम्मेलन नंबर 1 पे है आपका क्या? सम्मेलन, सम्मिलन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं संघ समुच्चय। क्या? संघ समुच्चय। ठीक है, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। तो आप समझ गए होंगे। इसे आपको बोलते हैं यूनियन। क्या? देख लीजिए, यूनियन। क्या? यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, संघ, सम्मिलन क्या होता है, संघ समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए जो समुच्चय होता है, संघ मिलन जो होता है, ठीक है, यू जो होता है, ये आपका एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि डिफरेंट डिफरेंट और, ठीक है, सेट की बात करें, वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सपोज दैट बात करें यहाँ पर एक आपका अवयव 1 2 3 दिया हुआ है, दूसरा आपका समुच्चय दिया हुआ है 1 5 और 6 दिया हुआ है। अगर हम बात करें एक अवयव सी का, जिसमें आपको मिलेगा ठीक है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पर देखेंगे कि जो सेट ए का अवयव है और सेट बी के जो अवयव है, ये दोनों अवयव आपका समुच्चय सी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, यहाँ पर 1 देखिए इसका भी मिल गया, ये 5 मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका सेट सी है, क्या? सेट जो आपका सी है वो आपका क्या है? यू है। ठीक है, मतलब आपका संघ समुच्चय है या तो सम्मेलन है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। क्या? यूनियन। ठीक है, इसे यू से डिनोट करते हैं। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन का मतलब आपको आई होप समझ आया होगा। चाहे सम्मिलन आ जाए, ठीक, क्या सम्मिलन आ जाए या संघ समुच्चय आ जाए या यू आ जाए, तो आपको समझ जाना है कह क्या रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी सेट होंगे वो सारे सेट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा है आपका इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है, ये चीज उसको समझते हैं। ठीक,
तो इंटरसेक्शन, ठीक है, देखिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। पूरा जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जितना भी इससे कंसेप्ट है, ठीक है, यदि आप इससे पहले इस टॉपिक को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप हर टाइप के इससे रिलेटेड, ठीक है, आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। मतलब ए टू जेड जितना इसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पूरा यहाँ पर हम बताने वाले हैं, और पूरा पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, और साथ ही साथ इसको आपको जो हम भी यहाँ पर कर रहे हैं उस चीज को आपको नोट भी साथ में करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसे नहीं छोड़ना, ठीक है। दूसरा बात करें हम, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद समुच्चय क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद समुच्चय, ठीक है। अब आ जाओ, इसी को आप लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या, इंटरसेक्शन, ये सिंबल इसका, ठीक है। तो आई होप यदि आप पढ़े होंगे तो आपका 11th में मिला है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ठीक, इंटरसेक्शन, CTION, ठीक है, आपका सेट, ये इंटरसेक्शनल सेट, ठीक है। तो आपको इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेद समुच्चय, ठीक है, प्रतिच्छेद समुच्चय। इसके जो सिंबल होता है क्या होता है, ये कैप के टाइप का होता है, कैसे, कैप के टाइप का, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें एक सेट ए, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट की बात करें B 2 3, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो A यहाँ पर है, इंटरसेक्शन आप B कर सकते हैं, क्या, A इंटरसेक्शन B, मतलब क्या है कि आपका जो A के, ठीक है, जो A है उस A में आपका क्या है, जो B के वैल्यू है वो क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब B के वैल्यू 1 में आपका मिल जाएगा, तो ऐसे आप बोलेंगे A इंटरसेक्शन B, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, कॉमन टर्म्स होगा, दोनों में जो कॉमन टर्म होगा वही आपको क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर कॉमन टर्म, उसको आप कितना हो जाएगा, 2 और 3, तो A इंटरसेक्शन B जो क्वालिटी आपको कितना आ जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से पकड़ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है, जो इंटरसेक्शन होता है ये सीधा सीधा आपको क्या होता है, कॉमन होता है, क्या, कॉमन, मतलब उभय निष्ठ होता है, क्या होता है, उभय निष्ठ होता है, ठीक है। जिसे आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, बहुपदों का या द्विघात समीकरण में, ठीक है, किसी भी नंबर का, ठीक, किसी भी चर या चर राशि का, से उसी प्रकार यहाँ पर इंटरसेक्शन का भी वर्क होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक यदि आपका नंबर दिया हुआ है या सेट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 164 ही देगा, तो सेट में जो आपके अवयव सेम होंगे तो वही आपको क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा, प्रतिच्छेद समुच्चय कहलाएगा, उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आज हम लोग समझते हैं क्या, A माइनस B, ठीक है। सपोज दैट आपका आ जाए क्या, 2 आ जाए, ठीक है, समुच्चय, ठीक है। पढ़ेंगे अब अंतर, समुच्चयों का अंतर, ठीक है, समुच्चयों का अंतर, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं A माइनस B, क्या, A माइनस B अब पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या पढ़ेंगे, A माइनस B, ठीक है। अब देख लो, बात करते हैं यहाँ पर सेट A की, तो सेट A में मान के चलो आपका क्या है, 1 2 3 4 5, ये है, ठीक है, इतना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पर सेट B की, तो जो सेट B होगा वो मान के चलिए आपका 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, क्या, 3 और 4 ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब सेट है, सेट A और सेट B, ठीक, उन दोनों में देखिए कितना टर्म्स, ठीक है, सेम है, ठीक है। क्या, A और B में कितना टर्म सेम है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 सेम है, ठीक है। अब चूंकि आपको निकालना क्या है, A माइनस B निकालना है, क्या, A माइनस B, मतलब कि A वाले पार्ट से, क्या, A वाले पार्ट से आपको क्या करना है, B हटाना है, ठीक है। तो A पार्ट में से B हटाएंगे तो आपके पास देख लीजिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, 5। तो यहां से आप A माइनस B कह सकते हैं 1, ठीक है, कामा आपका 4 कामा 5 बचेगा, तो यही आपको क्या हो जाएगा, A माइनस B, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, कहा है कि ये तथा B यदि दिए हुए समुच्चय हो तो उनका अंतर समुच्चय A माइनस B वह समुच्चय है जिस
सॉरी आगे, जिसके अवयव ए में, ठीक है, जिसके अवयव ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, इसे बी माइनस, चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको ए माइनस बी करना है, तो ए में कितने अवयव है, ये सारे अवयव हैं, ठीक। अब ए माइनस बी में देखिए दोनों में सेम क्या है, ये 2 3, तो इसे आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, क्या कर देना है, रिमूव कर देना, हटा देना है, और जो बचेगा वही आपको क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। मतलब ए में से बी को हटा दिए तो जो बचा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे कंप्लीमेंट्री समुच्चय के, ठीक है, पूरक समुच्चय का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अभी तक हमने 3 रूल बताए, नेक्स्ट रूल में देख लो पूरक समुच्चय, क्या, पूरक समुच्चय, ठीक है। ये पूरक समुच्चय क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, किससे, ए डैश से, ठीक। पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, सपोज दैट आपके पास कोई सेट दिया हुआ ए, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक यूनिवर्सल, ठीक है, आपका दिया हुआ है सेट, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या है, यू है, ठीक है, क्या है, यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समष्टि समुच्चय से आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या, समष्टि समुच्चय देखेंगे तो ये आपको क्या है, समष्टि समुच्चय 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या निकालना आपको, ए डैश, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, u माइनस ए कर देंगे, क्या, u माइनस ए, तो जो प्राप्त होगा आपको क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए वाले फंक्शन को क्या कर देना है, u से घटा देना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। u में से यदि ए को घटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपको क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट आपको कहलाएगा। तो आई होप इतना अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज, तो ओवरऑल अभी तक हमने कितना कंसेप्ट बताया आपको, 4 कंसेप्ट, ठीक। पहला क्या बताए थे आपको, ठीक है, संघ समुच्चय, ठीक है, संघ मतलब यूनियन, ठीक, क्या, यूनियन। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट होगा, ठीक है, किसी भी सेट से आपका जो वैल्यू होगा, मान के चलो आपको बताए थे क्या, ये बताए थे यू, ठीक है, ये क्या है आपका यूनियन। तो आपको बताया था ये सेट आपका कुछ भी हो और बी का सेट कुछ भी हो, ठीक। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों सेट होगा, ठीक है, वो दोनों जो सेट होगा वो दोनों सेट क्या करेंगे, इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब सेट ए और जो सेट बी है वो दोनों क्या होंगे, इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। आज और नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक। आगे तो हम लोग बात कर लिए पूरक समुच्चय के, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा वेन डायग्राम के। तो अभी तक की 4 चीज था, अब इसमें आते हैं हम लोग वेन डायग्राम में, किसमें, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन चित्र, ठीक है। इस वेन चित्र में हम सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, क्या, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। मान के चलिए सबसे पहले आपका ये एक समष्टि समुच्चय u है, ठीक। यहाँ पर आपका एक a है, क्या है, आपके पास एक समुच्चय a है, और यहाँ पर देखेंगे एक समुच्चय आपका ये b है, ठीक है, एक समुच्चय a और एक समुच्चय आपका ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a b है ये आपका 2 समुच्चय है, ठीक है। और इस समुच्चय में देखिए दोनों क्या है, पूरे के पूरे फिल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस केस में मतलब देखो ए में पूरे जितना है वो पूरा फील्ड है, बी पूरा फील्ड है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इस कंडीशन में आप इसे ए यूनियन बी कह सकते हैं। मतलब क्या होगा, ठीक है, कि ये क्या होगा, जो ए है, ए का प्रत्येक अवयव क्या होगा, इसमें होगा, ठीक है, और बी का भी प्रत्येक अवयव होगा, ठीक है। मतलब दोनों के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो यू है, यू में क्या करेगा, ए का भी अवयव, बी के वैल्यू दोनों, ठीक है, बिलोंग करेगा। यू बिलोंग्स टू, सॉरी, ए बिलोंग्स टू यू, ए बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और बी आल्सो बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यूनियन में क्या होगा, जो ए और बी होगा उन दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में अगर बात करें दूसरा, यहाँ पे ये यू हो गया और ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब इस केस में आप देखेंगे यदि आपका
सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, देखिए इसमें कितने पार्ट हम लोग शेडो कर रहे हैं, सिर्फ ये इतना पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जो मिड पॉइंट ये वाला है कॉमन, इसमें क्या है, इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ तो इतना पार्ट ही शेडो है, मतलब इसका कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि द पार्शियल पार्ट ऑफ ए एंड बी बिलोंग टू यू, ठीक है, मतलब ए और बी के कुछ पार्ट ही आपका क्या होगा, वो यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। बट कंडीशन है कि कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होगा, ठीक है, मतलब कि पूरा पूरा नहीं बल्कि क्या, कुछ ना कुछ पार्ट दोनों के मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर अगर कोई ये यू है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है, ये ए और ये आपका बी, ठीक है, ये समझना। अब यहाँ पर देखना इतना पूरा पार्ट इसका जो है वो आपको क्या है, फिल है, ध्यान समझना, ये पार्ट पूरा फिल है, ए के पूरा पार्ट क्या है, फिल है, बट यहाँ पर इतना पार्ट क्या है, छूटा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये पार्ट छूटा हुआ है, तो इसे आप ए माइनस बी कहेंगे, ध्यान से समझना है, क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, मतलब ए वाले में से क्या, ए वाले में से आपका इतना पार्ट क्या है, हटा हुआ है, मतलब बी माइनस हुआ, ठीक है, बी में चला गया, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक। तो ए वाले पार्ट में इतना पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया है, हट गया है, तो इसलिए से आप क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अंत में अगर हम बात करें, यहां पर देख लीजिए, ठीक, ये आपका यू है, ठीक, और इस यू में, ठीक, देख लीजिए ये आपका क्या है, कोई फंक्शन ए है, क्या है, कोई फंक्शन आपका ए है। अब यहां पर देखिए पूरा टर्म हम फिल कर रहे हैं, क्या, पूरा जो आपका यू है, समष्टि समुच्चय है, ठीक है, वो आपका क्या है, पूरा पूरा फिल है, बट जो पार्ट आपका ए है वो क्या है, अनफिल है, ठीक है, वो आपका खाली है, ठीक। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये आपका ए डैश हो जाएगा, क्या, ए डैश, मतलब क्या कि यू में से ए वाला घट रहा है, यू माइनस आपका ए ना, तो यही आपका क्या बन जाता है, ए डैश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और डायग्राम बनाने का और डायग्राम समझने का मेन रीजन ये होता है कि जो क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग द डायग्राम काफी इजी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो समझ गए होंगे आज वक्त। तो यूनियन में क्या करेंगे, यूनियन में मतलब ए और बी के दोनों जो वैल्यू होगा वो यू में बिलोंग करेगा, ठीक है, देख लीजिए दोनों को दोनों फिल है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों का कुछ पार्ट क्या होगा, ठीक है, मिला होगा, ठीक है, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन होगा, ठीक है, जैसे ये दोनों हो गया तो इसमें सिर्फ इतना पार्ट क्या है, कॉमन, तो आपका ऐसे आप बोल सकते हैं इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये एक टर्म ये है, इसमें का पूरा पार्ट सिर्फ थोड़ा पार्ट इसमें चला गया बी में और पूरा कलर है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ए में से बी वाला क्या हुआ है, लेस हुआ है। और इसी प्रकार पूरा यदि देखें यू समष्टि समुच्चय संघ समुच्चय जो है, ठीक है, यूनियन से जो समष्टि समुच्चय पूरा क्या है, फिल है, बट ये वाला पार्ट क्या है आपका खाली है, तो यहाँ पर आप इसको क्या समझेंगे कि ये जो आपका सेट है वो क्या है, ए डैश होगा, ठीक है। तो आई होप इस सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के, इसके प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम था इसका, चलो देखो कुछ इसके रिलेशन है, ठीक है, गुण है, उन गुण को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक इसके गुण में प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है कि ये जो सेट होता है वो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, नंबर एक, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। ये चीज देखो, देख लो कैसे ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ध्यान समझना, सारे कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ए यूनियन बी दिया हुआ है, क्या, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक, तो आप इसको बी यूनियन ए कह सकते हैं। क्या, ये यूनियन बी दिया तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बी यूनियन ए कह सकते हैं। मतलब एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, मतलब इसके क्रम को इधर उधर हम कर सकते हैं। अगर इसी में बात करें ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए आल्सो कह सकते हो, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि यूनियन देगा तो आप यूनियन में ब्रेक कर देंगे, यदि इंटरसेक्शन देगा तो आप इंटरसेक्शन में से आप ब्रेक कर देंगे। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये पहले नंबर क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता
है। ठीक है, आज आगे बात करते हैं नेक्स्ट सहचर्य नियम। ठीक, आज सहचर्य नियम देखते हैं क्या कहता है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा सहचर्य नियम। ठीक है, सहचर्य नियम। ठीक है, सहचर्य नियम में समझना। ठीक है, अगर आपको कहीं दे दिया हो क्या ए यूनियन बी, ठीक है, क्या ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी और आपका आगे इसी में यूनियन सी, ठीक है, और यूनियन आपका सी दे दिया हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है दूसरा, सॉरी